जंग में कागजी अफराद से क्या होता है। हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ऐसे ही हिम्मत और सच्ची मानवता की मिसाल पेश करने वाले कुछ फरिश्तों और उनकी टीम की सच्ची सेवा को खबर समय आप तक पहुंचा रहा है। बात दरअसल ये है कि जब हम लॉकडाउन के दरमियान सिलीगुड़ी के अलग अलग मोड़ से अलग अलग हिस्सों से ज़मीनी हकीकत को, पुलिसिया कार्रवाई को और लोगों की लापरवाही को आप तक पहुंचा रहे थे, उसी दरमियान हमारी नज़र पड़ी कुछ ऐसे फरिश्तों पर जो रात के अंधेरे में शहंशाह के भांति लोगों की सेवा में तत्पर दिखे। हुआ धरती पर उन्माद, छा गया अंधेरा, था सबको विश्वास कोई लाएगा सवेरा। गलियों में हाहाकार का था इंतजार चमत्कार का। ऐसे में देवताओं की फरिश्तों की परछाई बनकर वो आए और दिल में है सच्चाई जिसके 5 फरिश्ते कहलाएं। आज खबर समय की टीम ऐसे 5 एंजल से, मान लीजिए, कह लीजिए आप, या फरिश्तों से कह लीजिए, उनसे आपकी मुलाकात करवाएगी। बिना देरी किए हुए हम उन फरिश्तों की हकीकत अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जब रात को इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग भूखे सड़कों के किनारे सोए रहते हैं, वैसे रात में असली शहंशाह 5 फरिश्ते निकलते हैं। आप देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो रोटी चैलेंज नाम से, #रोटी चैलेंज नाम से ग्रुप चलाते हैं। और ये 5 दोस्त हैं। 5 दोस्त मिलकर सिलीगुड़ी के अलग अलग हिस्सों में घूमकर उन सारे लोगों तक भोजन की व्यवस्था करते हैं जो बेचारे असहाय हैं और जिनको खिलाने वाला कोई नहीं। वाकई काबिले तारीफ़। जितनी हौसला अफजाई की जाए, जितने शब्द कहे जाए इनकी तारीफ में, उतने कम। एक फरिश्ते के रूप में उन तमाम लोगों के लिए जो न जाने इस लॉकडाउन में कितने दुखों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण के तौर पे एक सच्चे सेवक के रूप में लगातार ये 5 फरिश्ते अपने कार्य में लीन हैं और भोजन की व्यवस्था उन तमाम असहाय लोगों के लिए कर रहे हैं जो न जाने दिन भर इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई आए और हमें भोजन दे दे। आप देखिए #रोटी चैलेंज के माध्यम से ये 5 दोस्त जो हैं वो लोगों से अपील करते हैं कि आप मुझे रोटी दीजिए और हम लोगों तक भोजन पहुंचाएंगे। दरअसल जब हम लॉकडाउन की तस्वीरों को खबर समय की कैमरे में कैद कर रहे थे, लॉकडाउन के दरमियान ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करवा रहे थे, उसी समय हमारी नज़र पड़ी इन 5 फरिश्तों में से 2 दोस्तों के ऊपर जो महानंदा ब्रिज के ऊपर साइड में सो रहे एक असहाय व्यक्ति को भोजन का पैकेट दे रहे थे। एक अच्छी बात यह है कि अभी इस समय देखिए ये जंक्शन, सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर है हम लोग। यहाँ पे जो लोग सोए हुए हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं। बेसहारा लोग हैं, असहाय हैं, और दुख की इस घड़ी में, ऐसे माहौल में जब लॉकडाउन है और ये लोग बेचारे किसी से पैसे मांगकर, कभी कभी भीख मांगकर, कभी अपने आप की जीविका चलाते हैं, वैसी स्थिति में जब सब कुछ बंद है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये फरिश्ते का रूप लेके, ये इंसानी फरिश्ते इनके लिए दरअसल वास्तविक रूप में एंजल के तौर पे उतरे हैं। उन्हीं में से एक सज्जन से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये कब से उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया। सर, सबसे पहले तो खबर समय की टीम की तरफ से आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी जो टीम कार्य कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हम जानना चाहते हैं कि क्या मकसद है आपका, और रात को आप लोग निकले हुए हैं पूरे शहर में जो असहाय लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, कैसे होता है ये? एक्चुअली हमने ये 1 जून से स्टार्ट किया, जब लॉकडाउन पूरी तरह से थी तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे यहाँ पे, माइग्रेंट लोग थे, और दिन में करीबन उनको खाना मिलता था, दिन में कहीं से जुगाड़ हो जाती थी, लेकिन रात को खाना नहीं मिलता था उनको। तो मैं और मेरे दोस्त अभिजीत, हम लोग एक दिन सिलीगुड़ी में राउंड किए तो देखे कि बहुत सारे लोग भूखे हैं। तो हमने क्या किया, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमारे सपोर्टर्स को हमने चैलेंज किया कि आप हमें रोटी दो,
हम लोगों को खाना खिलाएंगे। तो इसको हमने बोला हैशटैग रोटी चैलेंज, क्योंकि अभी टिकटॉक चैलेंज, साड़ी चैलेंज, डांस चैलेंज, बहुत सारा चैलेंज होता है, तो हमने रोटी चैलेंज कर दिया। लेकिन इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें, और करते करते बहुत सारे लोग, सिर्फ हमारा मकसद खाना खिलाना नहीं है, जो यहाँ फंसे हुए उनको वापस अपनी जगह में पहुँचाना भी है। तो इसी सिलसिले में हमने बहुत सारों को बिलासपुर MP, फिर त्रिपुरा, फिर सिक्किम, नेपाल और आपका UP, रांची, हम लोगों ने वापस उनको लौटने में हमने हेल्प किया। और सिक्किम में भी बहुत जन लोगों को हम लोगों ने मदद किया। तो अभी करीबन बहुत सारे लोग कम हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि जो भूख है, बहुत सारे भूखे लोग हैं यहाँ पे। आपको यकीन नहीं होगा कि लोग इंतज़ार करते हैं हमारे। और कभी कभी ये बारिश का मौसम में भी कभी कभी ये लोग यहाँ नहीं रहते, दूसरे जगह में बैठे रहते हैं। तो हम लोग आके, हमारे जो 6 दोस्त हैं, हम पैकिंग करते 3 बजे से 5 बजे तक हमारा कलेक्शन होता है। 5 बजे से 8 बजे तक हम पैकिंग करते हैं, फिर रात को 8 बजे स्कूटी में रख के हम लोग कार्टून में सब पैकिंग करके फिर हम लोग सिलीगुड़ी में जाते हैं। हिलकाट रोड, विनस मोड़, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल, NGP, सिलीगुड़ी जंक्शन, विश्वदीप एरिया, फिर पानी टैंकी मोड़, वहाँ भी काफ़ी सारे लोग फंसे हुए, तो उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। हमारे तरफ से जितना कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। तो आपने आज ये 48 डे है, ये 48वां दिन है जब ये फरिश्ते लगातार अनवरत बिना रुके रात में उन असहायों तक भोजन का व्यवस्था करवाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हम चाहते हैं, आप ये बताइए कि अगर अब आपकी टीम से कोई जुड़ना चाहे, खबर समय की न्यूज़ को देखने के बाद, या ऐसे भी आपकी कोई मदद करना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, लोगों की सहायता करनी चाहे, तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो हम फरिश्ते नहीं है, जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जो इस रोटी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग फरिश्ते हैं। हम लोग तो सिर्फ मीडिएटर है। वो लोग खाना देते हैं, हम लोग पहुंचाते हैं। अगर किसी को हमसे जुड़ना है तो फेसबुक में सर्च करना है हैशटैग रोटी चैलेंज, तो हमारा पेज आ जाएगा। हैशटैग भरोसा ग्रुप बोलने से भी हमारा ग्रुप आ जाएगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। तो मिनिमम 10 रोटी आपको बनाना है, 10 रोटी, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। 10 रोटी बना के सिलीगुड़ी में कहीं भी आप हमें बुलाइए, हम आके पिकअप करेंगे रोटी। हमारे दोस्त लोग जाके दिन में जाके रोटी रिसीव करेंगे, फिर हम पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दरअसल देशभक्ति यही होती है, जब आपके नेक कार्यों से आपके देश का कोई भी इंसान भूखा ना सोए, आप उसके पेट को भर पाएँ, 2 वक्त की रोटी दे पाएँ। असली देशभक्ति यही होती है। और इसलिए बार बार हमारे मुखार बिंदु से भी निकल पड़ता है कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और वाकई स्वदेश का प्यार ऐसे लोगों ने ही जिंदा रखा है। वाकई में काबिल तारीफ़। हम इनके और एक मित्र से बात करना चाहेंगे। जी, आप ये बताइए सर कि कितना सुकून मिलता है ऐसे कार्यों से? इस सुकून का तो कोई ये नहीं है, मतलब बोलने वाला शब्द ही नहीं है। क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है कि भूखा पेट कोई रात को ना सोए। क्योंकि पहले बचपन में हम लोग का माँ बाप बोलते थे भूखा पेट सोने से सपना खराब आता है, मतलब शैतान का घर होता है दिमाग। तो हम लोग को यही सोच के हम लोग अभी जो हैशटैग रोटी चैलेंज किए हुए हैं भरोसा ग्रुप सोसाइटी ने, तो हम लोग चला रहे हैं कि रात को किसी को भूखा ना सोने दे, एटलीस्ट ये चाहना है। और मैं आपका चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, कोई ना कोई बंदा किसी न किसी तरह अपना इसका मुताबिक, अपना जितना क्षमता का मुताबिक किसी न किसी तरह किसी न 1, 2, 3 को हेल्प करे। बिल्कुल सर, यही हमने आपके मित्र ने भी, उनसे हमने पूछा कि किस तरीके से लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने बताई पूरी प्रोसेस। तो हमें वही जानना है कि ये आपका 48वां दिन है, हमने सुना है आज, तो और आगे कब तक ऐसे ही असहायों के खिलाने की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? कब तक योजना है आपकी? ये योजना पर्टिकुलर कोविड-19 के लिए खाली नहीं रखेंगे हम लोग। अगर हम लोग को जो सिलीगुड़ी वासी, ब्लॉसम ग्रुप, अमूर्त, जो सब ऐसा बहुत सारा ग्रुप है, जो सृजनशील नारी है, शास्त्री नगर जो नारी समिति है, इस सब ने हम लोग को हेल्प कर रहा है। अगर जब तक हेल्प है तब तक करेंगे, उसके बाद अगर नहीं भी हो तो हम लोग किसी न किसी तरह इसको कंटिन्यू रखने का प्रयास रखेंगे। हेल्प मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग अकेले ही 5 दोस्त इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये एकदम उस कहावत को चरितार्थ करते हुए जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था
कि जोदी तुर डाक सुने के उनाशे तबे अकला चलो रे। इन 5 दोस्तों ने वो बीड़ा उठाया और यकीन मानिए कार्य इतने नेक थे, दिल इतना सच्चा था, भरोसा इतनी तगड़ी थी, उम्मीद इतना गहरा था कि लगातार लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अब इनका सफर रुकने वाला नहीं है, ऐसा इनका कहना। आपका नाम बता दीजिए। दीप तमांग। दीप तमांग, बहुत बहुत बधाई। ये नहीं कि खाना देना है, हम लोग को यहाँ फंसे हुए लोगों को घर भेजने का काम भी कर रहे हैं। हम लोग ने आई थिंक 23 to 25 लोगों को भेजा। हम लोग काउंटिंग नहीं करते क्योंकि एक जो आते हैं हम लोग को जो ये मांगते हैं तो चला जाते हैं। और आपके माध्यम से अगर किसी को NBCC थ्रू बस जाते हुए उन लोग का घर पहुंचते हैं तो NBCC में रोटी चैलेंज के थ्रू माध्यम से आया हुआ है, वो लोग काउंटर में वो लोग उनका घर पहुंचा देगा। मैसेज मुझे हम लोग को आ जाएंगे, जितना भी बिल होगा हम लोग पे करेंगे। तो आपने सुना कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। ये बता रहे कि केवल भोजन कराना ही हमारा मकसद नहीं है, भूखे तो ये रहने नहीं देंगे। डायरेक्ट इन्होंने कहा कि भूखे तो किसी को रहने नहीं देंगे रात को। साथ ही साथ ये भी कर रहे कि इस समय यानी लॉकडाउन के दरमियान या ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को बाहर वापस अपने गांव घर कस्बे में जाना है और किसी तरीके की तकलीफ है, पैसे का अभाव है, तो वैसी परिस्थिति में भी ये हैशटैग रोटी चैलेंज वाली जो टीम है फरिश्तों की तरह साथ में खड़े होगी। वाकई में काबिले तारीफ है, दिल को सुकून देने वाला है, आँख को नम करने वाला है और सर को ऊंचा करने वाला है फ़ख्र से कि ऐसे लोग समाज में आज भी हैं जो लगातार अपने नेक कार्यों से दिल में जगह बनाते हैं। खबर समय की टीम ऐसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कहते हुए सलाम करती है और आप सभी से अनुरोध करती है कि ज़रूर ऐसे नेक कार्यों में इनका साथ दें। निश्चित तौर पे जो कारवां इन्होंने बनाया है इतने दिनों में, जो कारवां इन्होंने जोड़ा है अपने साथ, जैसा कि तमांग जी ने बताया कि कुछ महिला समिति और अलग अलग संगठन भी अब जुड़ चुके हैं। अब इनका कारवां रुकने वाला नहीं है और लगातार भूखों को, असहायों को ये मदद करते रहेंगे। एक और बात हमको खास बता दें आपको इनके बारे में कि जब शुरुआत में हम कैमरा कर रहे थे भोजन देते वक्त, तो इनके एक दोस्त ने बोला था कि प्लीज़ इसको वीडियो ना करें, उनके चेहरे को ना दिखाएं जिनको हम भोजन दे रहे हैं। यानी दिल के कितने साफ है ये सोचिए। नेक कार्य कर रहे हैं पर उसको उतना प्रचार नहीं करना चाहते। वो तो हमारी नज़र पड़ गई और हम मिल लिए। हमारे बहुत दबाव देने के बाद इन्होंने हमसे बात की और अपने कार्यों को हमसे बताया। तो लगातार ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और इंसान के रूप में अगर हमने जन्म लिया है तो निश्चित तौर पे हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ के प्रति ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ना ये कर्तव्य है। खबर समय एक मीडिया होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते लगातार ज़मीनी हकीकत से धरातली अवस्था को आप तक पहुंचाता है, पहुंचाते रहेगा और ऐसे लोगों की खबरें बेहिचक सर ऊंचा करके सारे दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।